अरण्यक ग्रंथ, वेदों के भीतर रहस्यमय चिंतन की खोज। अरण्यक ग्रंथ वैदिक साहित्य का एक खंड, दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन के गहन संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्मकांडीय ब्राह्मण ग्रंथों और दार्शनिक उपनिषदों के बीच अंतर्निहित आरण्यक ग्रंथ वेदों के भीतर एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस विद्वत्तापूर्ण लेख में हम आरण्यक ग्रंथों की प्रकृति, विषय वस्तु, प्रतीकवाद और महत्व पर गहराई से चर्चा करते हुए वैदिक विचार के गूढ़ आयामों को आकार देने में उनकी भूमिका को उजागर करते हैं। संक्षिप्त परिचय। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों की विभिन्न परतें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य है। अरण्यक ग्रंथ अनुष्ठान केंद्रित ब्राह्मण ग्रंथों और आध्यात्मिक उपनिषदों के बीच संक्रमणकालीन चरण का निर्माण करते हैं। अरण्यक शब्द अरण्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है जंगल, जो एकांत प्राकृतिक स्थिति में किए गए चिंतन और तपस्वी प्रथाओं के साथ ग्रंथों के जुड़ाव को दर्शाता है। प्रकृति और संरचना। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों की तरह गद्य रूप में रचित हैं और वैदिक संहिताओं में वर्णित अनुष्ठानों पर विस्तार से बताते हैं। हालांकि वे गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी उद्यम करते हैं, जिससे वे वैदिक साहित्य के अनुष्ठानिक और काल्पनिक पहलुओं के बीच एक सेतु बन जाते हैं। आरण्यक ग्रंथ अक्सर ब्राह्मण ग्रंथों से निकटता से जुड़े होते हैं, कभी कभी उन्हें उनका अभिन्न अंग भी माना जाता है। विषय वस्तु और प्रतीकवाद। आरण्यक ग्रंथों की विशेषता अनुष्ठानों और समारोहों के आंतरिक अर्थ पर जोर देना है। वे प्रत्येक अनुष्ठान क्रिया के पीछे के प्रतीकवाद में गहराई से उतरते हैं और उसके भीतर निहित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को प्रकट करते हैं। ये ग्रंथ ब्रह्मांड विज्ञान, वास्तविकता की प्रकृति और व्यक्ति और परमात्मा के बीच संबंध के सवालों का पता लगाते हैं। अनुष्ठानों की बाहरी दुनिया को आध्यात्मिक परिवर्तन की आंतरिक दुनिया से जोड़ने के लिए प्रतीकात्मक व्याख्याओं का उपयोग किया जाता है। आध्यात्मिक चिंतन। जबकि अरण्यक ग्रंथों में कर्मकांड संबंधी निर्देशों के कुछ तत्व बरकरार हैं, वे आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान के लिए भी जगह प्रदान करते हैं। जैसे जैसे वे भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाओं का पता लगाते हैं, ये ग्रंथ उपनिषदों की स्वयं की प्रकृति, वास्तविकता और अंतिम सत्य की अधिक प्रत्यक्ष और व्यवस्थित जांच की नींव रखते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। अरण्यक ग्रंथों की सटीक ऐतिहासिक उत्पत्ति को इंगित करना चुनौतीपूर्ण है। वे संभवतः प्राचीन भारत में बौद्धिक उत्तेजना और आध्यात्मिक अन्वेषण के समय में उभरे थे, जब ऋषियों ने अनुष्ठान की सीमाओं को पार करने और अस्तित्व के गहरे आयामों में जाने की कोशिश की थी। महत्व और प्रभाव। वैदिक विचार के विकास में अरण्यक ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है। वे ब्राह्मणों के बाह्य केंद्रित अनुष्ठानों से उपनिषदों के आंतरिक केंद्रित आत्मनिरीक्षण की ओर एक क्रमिक संक्रमण प्रदान करते हैं। आरण्यक ग्रंथों की चिंतनशील और रहस्यमय अंतर्दृष्टि ने उपनिषदों के गहन दार्शनिक प्रवचनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसने हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के प्रक्षेप पथ को प्रभावित किया। विरासत और प्रासंगिकता। अरण्यक ग्रंथ साधकों और विद्वानों के लिए समान रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं। वे अनुष्ठानों, आंतरिक चिंतन और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच संबंधों पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इन ग्रंथों की अंतर्दृष्टि आधुनिक आध्यात्मिक चिकित्सकों को प्रेरित करती रहती है, जो आंतरिक परिवर्तन के महत्व और बाहरी अनुष्ठानों की सीमाओं को पार करने पर जोर देती है। निष्कर्ष। कर्मकांडीय ब्राह्मण ग्रंथों और दार्शनिक उपनिषदों के बीच बसे अरण्यक ग्रंथ वैदिक विचार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुष्ठानिक व्याख्याओं, प्रतीकात्मक व्याख्याओं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि का उनका मिश्रण प्राचीन ऋषियों के गहन आध्यात्मिक अन्वेषण की एक झलक प्रदान करता है। बाद के दार्शनिक विकासों पर अपने प्रभाव के माध्यम से अरण्यक ग्रंथ वैदिक परंपरा के भीतर आध्यात्मिक समझ की स्थायी खोज के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।